हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। आपको फर्स्ट पार्ट में इसके आपको जीरोज निकालने हैं, यानी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है जीरोज एंड द कोफिशिएंट के बीच में आपको रिलेशन फाइंड करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट क्या करेंगे, इसके जीरो फाइंड करेंगे। जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड लास्ट पार्ट के आपको दोनों को मल्टीप्लाई करनी है, यानी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे -8। यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -8x², यानी फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट की आपको मल्टीप्लाई करनी है। -8x² आपका आंसर आया। अब क्या करना है, इनके आपको जो मल्टीप्लाई करने पर आया इनका फैक्टर्स आपको निकालना है, यानी 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। ठीक है, ये आपके 2 मल्टीप्लाई 2 इनके फैक्टर्स निकल गए। अब फैक्टर्स ऐसे हमको निकालने हैं जो प्लस माइनस करने पर -2x है और मल्टीप्लाई करने पर हमारा दोबारा फिर -8x² आना चाहिए। फिर से देखिए हम करने जा रहे हैं, तब देखिए ये है x²। अब हमें क्या करना है, 2 2 जा क्या हो गया 4। अब 4, अब देखिए 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा -2। ठीक है, उसके बाद 4 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8 आएगा आपका। अब इसको लिखना कैसे, पहले ये देखिए, ये 2 है, 2 आपको प्लस में लेना है, माइनस ये आपका 4x हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म आप हमने स्प्लिट किया है इसको। अब देखिए 4 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस लग गया, 4 में से 2 गया, 2 आ गया। वो हमेशा ग्रेटर नंबर का साइन हमेशा माइनस लगता है। उसके बाद हमने 4 की मल्टीप्लाई 2 से किया, 4 2 क्या होता है 8। ये देखिए प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से किया तो x² -8x² हमारा दोबारा हमारा यही डिजिट मिल गई। अब -8x से माइनस हमने 8 कर दिया। ठीक है, अब इसको आपको अब फर्स्ट 2 टर्म में आपको कॉमन लेना है, फर्स्ट 2 टर्म में आपको कॉमन लेना है। इन दोनों नंबर में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, आपको कॉमन x है। ठीक है, एक x आपने यहाँ कॉमन ले लिया तो बचा क्या अंदर, एक x प्लस है तो आपने प्लस लगा दिया। जब आपने x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, तो आपने 2 कर दिया। अब दोनों में माइनस माइनस है तो आपने माइनस साइन कॉमन ले लिया। और क्या आप कॉमन ले सकते हैं, देखिए दोनों के 4 की टेबल में 4 1 जा 4 आता है, 4 2 जा 8 होता है, तो आपने 4 कॉमन ले लिया, 4 आपने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचा, x बचा। जब माइनस आपने बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस हो गया तो ये प्लस का आ गया, और 4 2 जा 8 हो गया। अब देखिए दोनों ब्रैकेट हमारे क्या हो गए, सेम हो गए, दोनों सेम हो गए। अब ये है x+2, दूसरा ब्रैकेट हमारा क्या बनेगा, x-4, यानी x-4 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x+2 = 0, और x की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगा, -2 आ गया हमारा। उसके बाद हमारा इसमें से x-4 हो गया = 0, और x की वैल्यू क्या निकली, 4 निकली। अब फर्स्ट ये इसको आप ले लीजिए अल्फ़ा, ये आपका अल्फ़ा हो गया, और ये आपकी वैल्यू बीटा हो गई। अब दोनों को अब हमने फाइंड द जीरो निकाल लिया, यानी अल्फ़ा बीटा हमने जीरो निकाल लिया। उसके बाद हमें बोला गया वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, यानी हमें ज़ीरो और कोफिशिएंट जो है वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, -b/a। अल्फ़ा हमारा क्या आया, -2 आया, देखिए -2 प्लस है, प्लस राइट डाउन किया, बीटा क्या आया 4, = माइनस है, माइनस लगा दिया। अब बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए जो हमें क्वेश्चन गिवन था, यानी बी यानी बी वो होता है जो एक्स का कोफिशिएंट है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -2, एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या है, -2, तो आपने यहाँ -2 लिख दिया। अब ए की वैल्यू क्या है, जो x² का कोफिशिएंट होता है वो x² का जो कोफिशिएंट होता है वो आपका ए होता है। अब यहाँ पे x² कोई नंबर नहीं, इसका मतलब क्या है 1 है, तो ए की जगह आपने 1 लिख दिया। अब इस वैल्यू को आपको वेरीफाई कराना है। अब देखिए 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया, 2 आ गया, हमेशा ग्रेटर नंबर का साइन आता है, प्लस 4 ग्रेटर नंबर तो प्लस का साइन आएगा, = माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये एज इट इज़ 2 हो गया, और डिनोमिनेटर 1 कोई वैल्यू। देखिए हमारा दोनों तरफ 2 2, यानी दोनों तरफ कॉमन आ रहा है। अब इसी तरह सम ऑफ जीरोस हो गया। अब इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, यानी अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा करेंगे। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा क्या होता है हमारा, c/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, -2, मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या आ गई 4,
इक्वल टू सी की वैल्यू हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म होता है वो हमारा सी होता है, यानी -8 है, यानी -8। और ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो आपने 1 लिख दिया यहाँ पे। अब 4 की मल्टीप्लाई 2 से 4 टू ज़ा 8 यानी -8 आएगा, इक्वल टू ये ऑलरेडी -8 हमें गिवन था। ये देखिए दोनों नंबर हमारे वेरीफाई कर गए, यही हमें क्वेश्चन में बोला गया था। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट की आपको क्या करनी है, मल्टीप्लाई करना है। 4s² माइनस 4s² से मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो आंसर क्या आएगा, 4s² आएगा। अब इसके क्या है, आपको फैक्टर्स निकालने हैं, यानी फैक्टर निकालने हैं। क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 हो गया। अब देखिए हमें ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं, तो प्लस माइनस करने पर -4s है, मल्टीप्लाई करने पर 4s² आना चाहिए। अब देखिए फर्स्ट पार्ट को हम एज इट इज़ राइट डाउन करेंगे, 4s²। हमको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, यानी क्या करना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। अब देखिए 2 है, दो फैक्टर्स हमारे आगे, तो यहाँ पे लिख देंगे -2s, फिर होगा -2s हो गया। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। और हमेशा साइन माइनस का आता है, दोनों नंबर साइन माइनस लगे, तो इसलिए एक साइन हमने माइनस का लगा दिया। अब हमें मल्टीप्लाई करने पर ये लाना 4s²। देखिए 2 2 जा कितना हो गया, 4 ऑलरेडी है। एस की मल्टीप्लाई एस से करेंगे, s² है। माइनस में एस क्या होता है, प्लस होता है, तो ऑलरेडी ये हमारा 4s² प्लस का दिया हुआ है। ठीक है, अब ये +1 है, तो हम +1 राइट डाउन कर लेंगे। अब फर्स्ट 2 टर्म को हमको कॉमन लेना है, लास्ट 2 टर्म को कॉमन लेना है। अब इन दोनों टर्म में से देखिए आपको कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों टर्म से आपको कॉमन है 2s, आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो 2 आपने इसमें से 2s कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या जाए, 2 2 ज़ा 4 यानी 2 बचा। s² था, s आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, s बचा। ठीक है, माइनस है, माइनस लगा दिया। अब 2s आपने ऑलरेडी बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा, तो आपने 1 लगा दिया। ठीक है, इन दोनों टर्म में से आप क्या देखिए, कुछ हमें कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। जब कुछ कॉमन नहीं मिलता तो हमें -1 हमने कॉमन ले लिया। जब -1 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये 2s है, ये आपका प्लस में आ जाएगा। ठीक, अब ये प्लस में था, ये माइनस में आ जाएगा, यानी -1 हो जाएगा, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। अब दोनों ब्रैकेट हमारे देखिए सेम हो गए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट हमने लिख लिया, यानी 2s - 1। ठीक, दूसरा ब्रैकेट क्या हो गया, 2s - 1, ये भी हो गया हमारा 2s - 1। अब इसमें से अल्फ़ा बीटा निकाल लेंगे, यानी 2s - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी 2s, ये माइनस इधर 1 इधर माइनस में, इक्वल टू कुछ प्लस हो जाएगा, यानी s की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। ये आपकी क्या हो गई, अल्फ़ा हो गया। और बीटा इधर से निकाल लेंगे, यानी 2s - 1 इक्वल टू ये आपका 0 हो गया, और 2s माइनस इधर माइनस में था, उधर जाके प्लस में हो गया, और s की वैल्यू 1/2 आ गई। ये आपका बीटा हो गया। ठीक, अल्फ़ा बीटा हो गया। अब आपने ज़ीरो फाइंड कर लिए, आपको वेरीफाई कराना है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट। फिर से देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। ठीक है, अल्फ़ा आपका क्या आएगा, 1/2 आ गया, प्लस बीटा आपका क्या आ गया, 1/2 आया, इक्वल टू माइनस है, माइनस लगा दिया। बी की वैल्यू आपकी क्या है, ये देखिए बी की वैल्यू क्या है, एस के साथ जो कोफिशिएंट है वो बी की वैल्यू होती है, यानी -4, तो आपने -4 कर दिया। ठीक, ए की वैल्यू क्या है, ये आपका क्या है, 4 है, यानी s² के साथ जो होता है वो 4, s² का कोफिशिएंट जो होता है वो 1 होता है, यानी ये आपका 4 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए हमने एलसीएम लिया, 2 आया, 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। इधर भी देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी 4/4 हो गया। अब देखिए 1 + 1 2/2, 2 से 2 कैंसिल, इधर 4/4, 4 से 4 कैंसिल, यानी 1 इक्वल टू बराबर 1 आ गया हमारा, ये वेरीफाई कर दिया। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ हो गया। अब हम क्या करना, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यानी अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, ये क्या होता है, c/a। ये क्या है, c/a। अल्फ़ा आपका क्या है, 1/2, बीटा भी आपका 1/2 है, और c की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या होता है, 1, सॉरी ये इक्वल टू आएगा 1। ए की वैल्यू क्या है, s² के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, 4, तो आपका 4 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 1 जा 1, 2 2 जा क्या हो गया, 4, इक्वल टू 1/4। ये भी आपका वेरीफाई कर गया सेकंड पार्ट। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे।
6x² माइनस 3 माइनस 7x, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन है। हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म आप देखिए कैसे लिखते हैं। ax² सबसे पहले स्क्वायर की वैल्यू होती है, प्लस फिर हमारा bx यानी एक्स का कोफिशिएंट होता है, प्लस c। इस तरह हमारे क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी लिखी जाती है। सबसे पहले x² हमारे देखिए कांस्टेंट टर्म हमारा लास्ट में होता है, इसीलिए हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। कैसे लिखेंगे, 6x², अब x² हो गया, अब x की वैल्यू आ गई माइनस 7x, और कांस्टेंट टर्म आपका लास्ट में होता है -3 हो गया। ये हमारी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की हमें मल्टीप्लाई करनी है, यानी 6 3 जा कितना हो गया 18, 6 3 जा 18 हो गया। x² है, x² लगा दिया, और देखिए ये प्लस का था, ये माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। अब इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स निकालेंगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 हो गया, और 3 1 जा 3 हो गया। अब हमें ऐसे फैक्टर्स अरेंज करने हैं कि प्लस माइनस करने पर -7x है, और मल्टीप्लाई करने पर -18x² आना चाहिए। फैक्टर्स हमारे 3 3 जा क्या हो गया आपका 9 हो गया। अब देखिए 9 में से 2 गया कितना आएगा, 7 आएगा, 7 आ रहा है। 9 2 जा क्या हो गया 18, 18 वही आ रहा है, यानी 9 और 2 हमारे क्या होंगे, हो जाएंगे फैक्टर्स। सबसे पहले देखिए 6x², अब इन दोनों हमें लिखना है, तो एक पे हम प्लस करेंगे यानी 2x, दूसरा करेंगे -9x, ठीक है। अब देखिए 9 में से 2 गया 7, 7 यहाँ पे है, x तो ऑलरेडी यहाँ पे लगा होगा, प्लस माइनस करने पर माइनस आता है, यदि हमेशा ग्रेटर नंबर का साइन आएगा, यानी 9 ग्रेटर है तो हमेशा माइनस का साइन आएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 9 2 जा क्या हो गया 18, ये देखिए 18 है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस 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 ऑलरेडी साइन लगा हुआ है। x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x², देखिए हमारा ये अरेंज हो गया। अब ये -3 है लास्ट में, तो हमने -3 लग दिया। अब इसमें हमें क्या कॉमन लेना है, फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों में से कॉमन हमें क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, दोनों को 2 की टेबल में आते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, यानी 2x भी, दो यहाँ x² है, x है तो हमने x कॉमन ले लिया। अब देखिए 2 3 जा कितना हो गया 6, x है तो हमने एक x² था, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x बचा, प्लस है तो प्लस लगा दिया। 2x है, 2x से 2x कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 1 हो गया है, ठीक। अब दोनों में देखिए माइनस है, तो एक माइनस आपने कॉमन ले लिया, दोनों नंबर 3 से डिविजिबल होते तो आपने एक 3 आपने कॉमन ले लिया, ठीक। 3 3 जा क्या हो गया 9, और ये आपका प्लस में है क्योंकि माइनस साइन आपने कॉमन ले लिया। अब यहाँ माइनस है तो आपका यहाँ प्लस हो गया, ये आपका 3x होगा, और 3 1 जा 3 हो गया। देखिए दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आ गए, तो लिखेंगे 3x + 1 = 0 हो गया, और दूसरा ब्रैकेट लिखें 2x - 3, यानी 2x - 3 ये आपका 0 हो गया, यानी 3x, ये 1 उधर प्लस में इधर का माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू -1/3, ये आपका अल्फ़ा हो गया। अब ये आपका बीटा हो जाएगा, यानी 2x = 3 हो गया, x की वैल्यू 3/2 हो गई, ये आपका बीटा हो गया, यानी अल्फ़ा बीटा हमारा आ चुका है, फैक्टर दोनों जीरोज आ चुके हैं। अब इसको हमें वेरीफाई कराना है, वेरीफाई कैसे, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, -b/a। अल्फ़ा आपका क्या है -3 आया है, प्लस है, प्लस लगा दिया, बीटा की वैल्यू आपकी क्या आई है 3/2, 3/2 आई है, इक्वल टू माइनस है, माइनस लगा, बी की वैल्यू हमारी क्या है, बी की वैल्यू यानी एक्स का कोफिशिएंट क्या है -7, तो हमने बी की वैल्यू हमारी -7 हो गई। ए की वैल्यू क्या है 6 है, तो हमने 6 लिख दिया। अब दो देखिए इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 2 जा कितना होता है 6, 6 को 3 से डिविजन, 3 2 जा 6, यानी -2 आएगा, प्लस है 2 3 जा 6, 3 3 जा क्या हो गया 9 हो गया। ये देखिए माइनस माइनस क्या हो गया +7/6 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। 9 में से 2 गया कितना आ गया 7, 7/6, इधर भी 7/6 आ रहा है, ये हमारा वेरीफाई कर गया। अब प्रोडक्ट इसका करेंगे, यानी अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा क्या होता है c/a, अल्फ़ा की वैल्यू -1/3 मल्टीप्लाई बीटा
3/2, बीटा की वैल्यू 3/2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म यानी सी हमारा क्या है, -3 है, तो आपने -3 ले लिया। ए की वैल्यू क्या है, 6 है, तो आपने 6 ले लिया। 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, यानी -1/2 हो गया, इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी -1/2 हो गया। हमारे दोनों वेरीफाई कर चुके हैं। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट, 4u² + 8u। दोनों में से हमें क्या कॉमन लेना है, तो हमने 4u को कॉमन ले लिया। 4u हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 4 हमने जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पे u भी कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा, u बचा केवल, प्लस 4 2 जा कितना होता है 8, 2, और u से u आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, 2 बचेगा यहाँ पे केवल। अब देखिए, अब आपका ये क्या हो जाएगा, 4u = 0 हो जाएगा आपका, और दूसरा 4 + 2 = 0, यानी u = क्या हो जाएगा, 0/4। तो u की वैल्यू क्या आ गई, 0, और इधर भी u की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। एक आपका हो जाएगा अल्फ़ा और दूसरा क्या हो जाएगा, बीटा। ठीक है, अब उसको आपको, अब आपके 0 आ चुके हैं, अब आपको वेरीफाई करना है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 0, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -2 इक्वल टू b, माइनस लगा, b की वैल्यू हमारी क्या आई है, b देखिए, b की वैल्यू हमारी यानी u के साथ कौन सा कांस्टेंट है, a 8 है, तो अपने 8 और a की वैल्यू हमारी क्या है, 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, -2 इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी -2। ये हमारा वेरीफाई कर गया। अब इसका हम प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी अल्फ़ा बीटा क्या होता है, c/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 0, मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है, -2, ठीक, और c हमारा कांस्टेंट टर्म है। हमें इस इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं गिवन था, तो इसका मतलब c की कांस्टेंट टर्म क्या होगा, आपका 0 हो जाएगा, गिवन नहीं है तो 0 हो जाएगा। और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, u² के साथ कौन सा कांस्टेंट है, 4, तो आपका 4 हो गया। अब 0 के नंबर पे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर क्या आएगा, 0। 0 को किसी भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। हमारा प्रोडक्ट भी आ गया। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी गिवन है t² - 15। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके हमें 0 फाइंड करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, t² - 15 = 0 कर देंगे, और t² को इधर ही रखेंगे, 15 इधर माइनस में, इक्वल टू उस तरफ किस में जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब इधर से जब स्क्वायर हटेगा उधर उधर चला जाएगा अंडर रूट, यानी t = √15 हो जाएगा, और ये वैल्यू प्लस की भी होगी और ये वैल्यू माइनस की भी होगी। तो इसका मतलब क्या है, t की वैल्यू एक आपकी 15 √15 हो गई, ये आपकी अल्फ़ा हो गई, देन बीटा आपकी क्या हो गई, t = -1 √15 कर लेते हैं। 0 हमने फाइंड कर लिए हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, यानी सम ऑफ जीरोज़, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, √15, प्लस बीटा की वैल्यू -√15, -√15, और माइनस है तो माइनस कर लिया। b की वैल्यू हमारी क्या होगी, b की वैल्यू देखना, हमारा t वाला टर्म हमारा क्या है, इसमें मिसिंग है, तो t की वैल्यू आपकी, यानी b वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस a। 8a हमारा t² का कांस्टेंट क्या है, 1 होगा, तो a की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करना है, -15 √15, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, √15 इक्वल टू ये आपका 0 हो गया, √15 से 15, यानी 0 इक्वल टू क्या आ गया, 0। ये आपका वेरीफाई कर गया। देन सेकंड में क्या करना है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा क्या होता है, c/a। अल्फ़ा की वैल्यू √15 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू -√15। अब c की वैल्यू आपकी क्या हो गई, कांस्टेंट टर्म, यानी -15, और a की वैल्यू आपकी क्या होगी, t² का कांस्टेंट टर्म 1। अब इनको हमें क्या माइनस करना है, √15 को √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -15
इक्वल टू, ये भी इधर का डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू होती नहीं, तो -15। अब ये चीज़ आपको अगर ना समझ में आ रही हो, ये देखिए, √15 मल्टीप्लाई -√15, ये हुआ। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √15 मल्टीप्लाई √15, दोनों रूट में है। एक रूट आपने 15 को बाहर यहाँ पे लिख लिया, माइनस था आपने माइनस लगा दिया, वही हमने यहाँ पे किया, हमारा वेरीफाई कर गया। अब हम इसका 6 पार्ट करेंगे, यानी लास्ट पार्ट है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। 3x² मल्टीप्लाई -4 करेंगे, मल्टीप्लाई -4, यानी 3 4 जा कितना हो गया 12। ये माइनस है, ये प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। यहाँ पे x² है तो हमने यहाँ पे x² लगा दिया। अब इनके क्या करने, फैक्टर्स आपको निकालने हैं, यानी 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 3 जा 6, देन 3 1 जा 3 हो गया। अब फैक्टर्स हमें निकालने हैं। अब ऐसे फैक्टर्स हमें बताइए कि हमको प्लस माइनस करने पर -x है और मल्टीप्लाई करने पर हमारा आना चाहिए -12x² आना चाहिए। ये फैक्टर्स, तो हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे, यानी 3x²। हमें ये वाला टर्म स्प्लिट, यानी ये वाला टर्म स्प्लिट करके यहाँ पे बताना होगा। तो फैक्टर्स आपके क्या हो जाएंगे, ये देखिए, 2 2 जा कितना हो गया 4 4 हो गया। अब 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, इसका मतलब x आएगा, और 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आपका 12 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3x -4x, और ये आपका -4 ऑलरेडी लग जाएगा। अब ये देखिए, 4 में से 3 गया 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ग्रेटर नंबर क्या है 4 है, तो 4 के सामने कौन सा साइन लगा, माइनस, तो ये ऑलरेडी यहाँ माइनस सामने पहले लगा हुआ है। अब 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 4 3 जा 12 हो गया, प्लस माइनस माइनस लगा हुआ, x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x² हो गया। यानी ये हमारा नंबर स्प्लिट हमने कर दिया है। अब ये फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म का हमें क्या लेना है, कॉमन लेना। तो इन दोनों टर्म में से हमें कॉमन दिख रहा है आपका क्या है, 3x है, ठीक है। 3x है तो यहाँ पे क्या बचा, x आपने कॉमन ले तो यहाँ पे केवल x बचा, प्लस का साइन है, प्लस का साइन कर दिया। 3x कॉमन हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। अब दोनों में माइनस है तो एक माइनस आपने कॉमन ले लिया, तो 4 दोनों में 4 है तो आपने 4 भी कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, x बचा, और अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि आपने माइनस का साइन बाहर कॉमन ले लिया, यानी प्लस आएगा, और 4 से 4 कैंसिल, यानी 1 बचेगा। देखिए दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आ गए। यानी अब क्या करेंगे, x + 1, दूसरा क्या हो जाएगा 3x - 4 हो जाएगा आपका। अब इसके हमें अल्फ़ा बीटा निकालने हैं, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इधर प्लस में इक्वल टू के उस तरफ क्या हो जाएगी माइनस, ये आपकी अल्फ़ा आ चुकी है, और ये 3x - 4 = 0, देन 3x = 4 हो गया, x की वैल्यू 4/3, ये क्या हो गया आपका बीटा हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके देखिए जीरोज आ गए। अब आपको ज़ीरो और कोफिशिएंट का रिलेशन आपको बताना है, यानी सम ऑफ ज़ीरो, यानी अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अल्फ़ा आपका क्या है -1 है, प्लस है, प्लस लगा दिया, बीटा की वैल्यू 4/3 है, यानी 4/3 = माइनस है, माइनस लगाइए। बी की वैल्यू आपकी क्या है, बी की वैल्यू की देखिए माइनस है तो अपने माइनस लगा दिया, और कुछ नहीं है, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 1 लिख दिया, और ए की वैल्यू आपकी क्या है 3 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -3 आएगा, प्लस है प्लस, फिर आपने 4 राइट डाउन अपॉन डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 1/3 हो गया। 4 में से 3 गया, 1/3 इक्वल हो गया 1/3। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट करेंगे, यानी अल्फ़ा × बीटा क्या हो गया c/a, ठीक। अल्फ़ा की वैल्यू -1 × बीटा 4/3 हो गया। अब c हमारा देखिए क्या है -4 है तो हमने -4 कर दिया, a की वैल्यू क्या है 3 है तो हमने 3 कर दिया, -1 की मल्टीप्लाई 4 से, यानी -4 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 3 हो गया, इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारा देखिए दोनों नंबर वेरीफाई कर चुके हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।